जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। होप्सो कि आप सभी अच्छे होंगे। बाकी आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो NH-152D से जो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है उससे जुड़ा हुआ है। ये 6 लेन हाईवे जिसके बारे में काफ़ी बार हमने अपने चैनल के ऊपर काफ़ी कवरेज दिखाई है। बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई, इसके नियम रूल रेगुलेशंस बताए, साथ में इसकी पूरी जो है ना डिटेल्स बताई, कहाँ एंट्री एग्जिट वगैरह है, टोल वगैरह के बारे में भी जानकारी दी और इससे रिलेवेंट बहुत सारी खबरें हमने दिखाई, जिससे आप लोग अपडेट रहे होंगे। और अगर आप अपडेट बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इससे जुड़ी जानकारियां आपको समय समय पर देते रहते हैं और अन्य भी क्षेत्र की खबरें जो हैं वो भी देते हैं। बाकी ये जो 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है, ये एंट्री एग्जिट दिख रहा है आपको, और ये एंट्री एग्जिट है आपका जो महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी जो रोड है उसके ऊपर बुच्चावास वाली ये जगह है, और बुच्चावास जो जगह है उसके ऊपर ये एंट्री एग्जिट है। इधर से आप चढ़कर नारनौल की तरफ जा सकते हैं और जब नारनौल की तरफ से आएंगे तो इधर आप एग्जिट ले सकते हैं। अब विशेष बात ये है कि इस प्रकार के जो एंट्री एग्जिट हैं अलग अलग जगह के ऊपर, जो नारनौल से अंबाला गंगहेड़ी ये एक्सप्रेसवे जाता है, इसके ऊपर अलग अलग जगह पर कट दिए गए हैं जिनकी दूरी आपस में कहीं ना कहीं 10 से 20 किलोमीटर की दूरी है। कहीं पर 10 है, कहीं पर 12 है, कहीं पर 15 है, 18 है, 20 है, कुछ इस प्रकार से है। और इन कट को जैसे महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करें तो नारनौल से रेवाड़ी रोड के ऊपर जहाँ से शुरू होता है, सुराना जो गांव है वहाँ पर कट है, या एंट्री एग्जिट बोल सकते हैं, आपका जाट गुआना में दे रखा है वो है। और आप सुराना से चढ़ेंगे तो जाट गुआना में टोल आएगा। उसके बाद आपका जो दूसरा आता है वो भाड़की के अंदर आता है। इससे रिलेवेंट भी हमने आपको पहले एक बार है ना खबर दिखाई थी, जिसके अंदर हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से जो है ना यहाँ काम चल रहा है, और ये काम यहाँ से चलते हुए अब ये यहाँ पर पूरा जो है ना रोड बन चुका है। ये भी एंट्री एग्जिट बनकर तैयार है। ये भाड़की वाला कट है। इससे रिलेवेंट हमने कुछ दिन पहले ही आपको खबर दिखाई थी। ये भाड़की वाला कट है। भाड़की की एंट्री इधर से, मतलब जैसे यहाँ से आप ले सकते हैं। अब भाड़की का कट कहाँ पर है? ये है आपका महेंद्रगढ़ से अटेली रोड के ऊपर। तीसरा कट आ गया आपका, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाई रहा था, बुच्चावास के पास। ये जो बुच्चावास वाला कट है यहाँ पे, तो नारनौल से रेवाड़ी पर है, फिर उसके बाद महेंद्रगढ़ से अटेली पर है, फिर उसके बाद महेंद्रगढ़ से आपका वाया कनीना होते हुए रेवाड़ी के लिए है। अब एक विशेष कट की डिमांड है जिसको लेकर लोग धरने पर भी बैठे, और ये सच में एक जायज़ मांग भी है। और इसके बारे में अगर NHAI की बात करें या फिर ट्रांसपोर्ट जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी की बात करें, तो उन्होंने भी इसके बारे में पहले से एक्सेप्टेंस दिया हुआ है। और ये एक्सेप्टेंस दिया था फरवरी के अंदर, पिछली फरवरी के अंदर, फरवरी 2022 के अंदर एक रैली हुई थी। और जब रैली हुई तो उस रैली के अंदर क्या हुआ, उस रैली के अंदर नितिन गडकरी साहब ने एक्सेप्टेंस अपना पचगांव के अंदर जो रैली थी उसके अंदर एक्सेप्टेंस दिया। गुड़गांव से आगे जब आप इधर आते हैं अपना जयपुर रोड के ऊपर मानेसर होते हुए पचगांव पहुंचेंगे तो पचगांव में रैली हुई। उस रैली के अंदर इन्होंने एक्सेप्टेंस दिया। कई अन्य का भी जिक्र किया, लेकिन साथ में जिक्र इन्होंने अपने महेंद्रगढ़ के अंदर भी एक कट जो है उसकी एक्सेप्टेंस दी थी। हालांकि उस पर काम नहीं हुआ। अब वो कौन सा कट है उसके बारे में मैं बताता हूं। उससे पहले आप है ना नितिन गडकरी जी का ये वीडियो देखिए। उपयोग का आपका प्रस्ताव स्वीकार किया है, सितंबर 2022 तक पूरा होगा। NH 352W पर ग्राम जनोला में अंडरपास निर्माण करने के बारे में वो भी हमने साइड सर्विस रोड का VUP का निर्माण वहाँ किया जाएगा। आपका धामलावास में बस स्टैंड के समीप अंडरपास सबवे वो भी मंजूर किया है। महेंद्रगढ़ जिले में बघौत में दादरी कनीना पर ऊपर गांव में सोलत एवं बघौत के बीच डाइवर्जन कट देने के संबंध में आपने बोला, उसमें भी हमने वो भी मंजूर किया है। आपने नांदा मोड़ जोड़ते हुए सर्विस रोड की वीडियो देखा आपने। उन्होंने साफ साफ बोला है कि महेंद्रगढ़ के जिला महेंद्रगढ़ के अंदर बाघ शेलंग के बीच में कनीना दादरी को कनेक्ट करने वाले रोड के ऊपर हम जो है कट है उसका एक्सेप्टेंस देते हैं, मतलब वो भी हमने स्वीकार किया है। वहाँ पर भी काम शुरू होगा। अब 1 साल से ऊपर हो चुका, और 1 साल से जैसे ही ऊपर हुआ तो 26 फरवरी को जो लोग हैं वो सभी साथी जो मांग कर रहे हैं, क्षेत्र की आम जनता जो है 45 गांवों के उस दिन सरपंच और वहाँ पर मौजूद लोग बैठे थे। हम गए भी थे वहाँ पर, हमने कवरेज भी आपको दिखाया हमारे चैनल के ऊपर। आपने शायद हमारे चैनल पर वो कवरेज देखी भी होगी। अब विशेष ये है कि ये लोग वहाँ पर बैठे, और जब वो वहाँ पर बैठे तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हमें एक कट चाहिए। कट कहाँ से कहाँ के किसके बीच में चाहिए? आपका दादरी से कनीना के बीच में जब आप आते हैं
तो दादरी से कनीना के बीच में सेलंग गांव है और बागोत एक गांव है, उसके बीच में जो है ना कनेक्टिविटी है। ये हमारा जैसे चैनल आ गया और इस चैनल के ऊपर अगर आप जाकर देखते हैं तो ये आपका हमने कुछ दिन पहले ही ये कवरेज की थी। मैं आपको दिखाता हूँ वो कवरेज कहाँ पर है। ये तो मैंने दिखाया था आपको NH 152D पर जो भाड़खी वाला जो कट है वो शुरू हो चुका है, यहाँ से कर सकते हैं एंट्री एग्जिट। और काफ़ी खबरें ये रहा NH 152D। इस खबर में हमने आपको साफ दिखाया था कि किस प्रकार से जो है ना कट जो है, अब ये जो कट है इस कट की मांग को लेकर देखिए, ये बोला है स्पेशल बोल रहा है कि सेलम से बागोत कट हमने मंजूर कर दिया है। डेढ़ हो गया, आज 1.5 साल हमें हो गया यहाँ पे, हमारा कट नहीं बना है। क्यों नहीं बना भाई? ये हमारी और आपकी कमी है, ना कि किसी और की कमी है। हमारे रास्ते के अब पॉइंट ये है, सरकार से छीनना सीखो तब जाके। पॉइंट ये है कि NH 152D जिसके बारे में हमने ये खबर दी थी, ये इस खबर में आपने देखा होगा कि 45 गांवों के लोग बैठे धरने पर, NH 152D की ये खबर थी। और इस खबर के अंदर हमने दिखाया था कि किस प्रकार से जो है 45 गांवों के लोग, मौजूद लोग जो हैं और सरपंच साहिबान जो हैं यहाँ पर बैठे थे, इन्होंने मांग रखी कि हमें यहाँ पर कट दिया जाए। और ये कट स्वाभाविक तौर पे सही भी है, क्योंकि जिस प्रकार से लेटर में लिखा गया है इनकी तरफ से, वो लेटर मैं आपको दिखाता हूँ। नितिन गडकरी साहब के पास, राव इंद्रजीत जी के पास और साथ में CM मनोहर लाल खट्टर के पास इन्होंने ये कट जो है कट की मांग के लिए ये लेटर दिया है। और इसमें जब मैंने ये लेटर पढ़ा सच में ही मुझे लगा कि हाँ सच में ये एक बहुत ही जायज़ मांग है। और जायज़ मांग तो इसलिए भी हो जाती है अपने आप में कि रिक्वायरमेंट तो है ही, लेकिन साथ में गडकरी साहब ने खुद ने कहा है कि जी ये जो है ना हम आगे आने वाले समय के अंदर इस कट को जो है ना अनुमति दे देंगे। तो ये तो कोई बात ही नहीं थी, मतलब होना चाहिए था कुल मिला के इस कट का मतलब जो है ना शुरुआत करवा देनी चाहिए थी। माननीय नितिन गडकरी साहब के लिए इन्होंने ये लेटर लिखा। इस लेटर के अंदर साफ साफ लिखा NH 152D पर सेलंग बागोत जिला महेंद्रगढ़ में वाहनों को उतरने व चढ़ने, एंट्री एग्जिट का मार्ग देने के बारे में इन्होंने एक लेटर लिखा। इसमें इन्होंने इतनी मतलब साफ सुथरी बातें लिखी हैं, वही बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये मांग बहुत ज़्यादा जायज़ है। देखिए इन्होंने पहला जो पॉइंट इसमें लिखा है, पहले तो इन्होंने धन्यवाद किया है कि भैया आपने एक अच्छा हाईवे, नेशनल एक्सप्रेस वे जो है ना उसका निर्माण करवाया, पूरे जो हरियाणा के लोग हैं इसके लिए आपके आभारी हैं, पहली बात। इसके बाद इन्होंने बताया कि इसमें 10 से 20 किलोमीटर पर कट है। फिर इन्होंने बताया कि 35 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा कट है 35 किलोमीटर की दूरी पर जो है, और वो है आपका बूचावास महेंद्रगढ़ से लेके और चरखी दादरी के बीच में। आप जब नारनौल से चलेंगे तो कुछ दूरी पर ही, मतलब पहला जट गोवाना जो एंट्री है उसके बाद कुछ दूरी पर ही भाड़खी पे कट है जो 10-12 किलोमीटर पर ही है। फिर 10-12 किलोमीटर पर बूचास में कट है। लेकिन बूचावास के बाद आप देखेंगे अगला कट चरखी दादरी में जो 35 किलोमीटर पर है। तो इतनी लंबी दूरी है और ये पूरे 227 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे जो 152D बना है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा दूरी है। यानी अधिकतम दूरी अगर हम बात करें तो महेंद्रगढ़ से और दादरी के बीच में है। नारनौल से आप अम्बाड़ा जाते हैं तो कट जो भी है उन कट के आपस के बीच की दूरी की हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि 35 किलोमीटर की जो दूरी है ना ये यहीं पर है और कहीं पर भी नहीं है। सेलंग बागोत जो है ना इन गाँवों के बीच में से जो रास्ता जा रहा है कनीना दादरी को जो जोड़ता है, इसमें देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली भी यहीं पर पड़ती है। मतलब अगर किसी कैंडिडेट को जैसे चंडीगढ़ से आना होता है तो आज अगर वो NH 152D से आता है, इस तरफ के जितने भी लोग आएंगे तो या तो वो चरखी दादरी उतरेंगे और फिर उसके बाद वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएंगे, या फिर वो क्या करेंगे सीधा बूचावास आएंगे, बूचावास से महेंद्रगढ़ आएंगे, महेंद्रगढ़ से वापस पाली यूनिवर्सिटी जाएंगे। बेटर ये हो सकता है कि वो बागोत के अंदर ही कट बन जाए और बागोत कट बनने के पश्चात वो बागोत सेलंग वाले रोड पर कट लेकर और फिर अंदर से भी आ सकते हैं। कई रास्ते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचने के, जाट वाला रोड जो है उस पर से भी आ सकते हैं, वहाँ सेलंग होके और बसई होके फिर भी आ सकते हैं। मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ना पूरा जुड़ जाएगा। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ेगी, ऐसा इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 10 किलोमीटर दूरी पर ये कट बनने वाला है। दूसरा इन्होंने लिखा है कि बागेश्वर धाम, अरे जय शिव शंकर, बागेश्वर धाम को कौन नहीं जानता। बागोत जो है काफ़ी फेमस है ज्योतिर्लिंग के लिए। 64 जो देश में ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है और 2 बार पूरे साल में 2 बार बड़े बड़े मेले यहाँ पर लगते हैं। और
साउथ हरियाणा से भी लोग, मतलब साउथ इंडिया से भी लोग आते हैं, सभी साइड से लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसा इन्होंने लिखा भी है कि उत्तर भारत के मतलब अलग अलग जगह से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तो उनके लिए भी सही पड़ेगा। दूसरा एक और रीजन इसमें है कि एनटीपीसी एंड रिलायंस थर्मल एनर्जी प्लांट झाड़ली जो है, आपने झाड़ली एक प्लांट सुना होगा, ये भी है, झज्जर जिला लग जाता है लेकिन मतलब नज़दीक ही है, इससे कुछ किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर मेंशन है कि अगर ये कट बनता है तो इससे मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर झाड़ली प्लांट है। तो झाड़ली प्लांट भी मतलब जैसे उसमें लोग बहुत सारे जॉब भी करते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब कुछ आप समझ सकते हैं। झाड़ली प्लांट जो है एनटीपीसी भी यहाँ पर और रिलायंस थर्मल एनर्जी प्लांट जो है यहीं पर है। फिर आईएमटी खुडाना, हालांकि आईएमटी खुडाना जो है अच्छे से घोषित हो रखी है, बनी नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है इसका कोई काम, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इन्होंने लिख कर दिया है कि इसकी दूरी भी केवल 10 किलोमीटर है। तो ये 10 किलोमीटर अपने आप ही, क्योंकि सेलंग से बसई से आप अकोदा जाएंगे, अकोदा के बाद खुडाना है आपका, तो मात्र 10 किलोमीटर की दूर पर आईएमटी बनेगी। और आईएमटी के अंदर मतलब कि जैसे जब भी प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो उन प्रोजेक्ट्स में जो भी लोग इधर उधर से कहीं से भी आएंगे तो उनको ये कट बहुत महत्व देने वाला है और काफ़ी अच्छे तरीके से वो आवागमन कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो एक और इन्होंने एक पॉइंट लिखा जिसमें हाईएस्ट डिस्टेंस बिटवीन दादरी एंड महेंद्रगढ़। हाँ, ये हमने जिक्र भी किया है कि 227 किलोमीटर दूरी के बीच में 152 डी जो है इसके ऊपर हर 10 से 20 किलोमीटर पर एंट्री एग्जिट दिए गए हैं, लेकिन 35 किलोमीटर जो है ना, ये एकमात्र ऐसा एक्सप्रेसवे है, मतलब सॉरी एकमात्र बुचवा से और चरखी दादरी की दूरी ऐसी है जो 35 किलोमीटर के बाद ही है और इसके बीच में कोई कट नहीं है, तो होना चाहिए। एक और इसमें विशेष बात यहाँ पर लिख रखी है कि अगर ये बन जाता है तो कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा। 4 डिस्ट्रिक्ट, अब 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से हो गए, आपका महेंद्रगढ़ हो गया, आपका दादरी हो गया, आपका रेवाड़ी भी हो गया और आपका झज्जर हो गया। 4 डिस्ट्रिक्ट, जैसे आप बव्वा की तरफ अगर बात करें तो सारा जो सेक्शन है वो रेवाड़ी का लग जाएगा। इधर की अगर हम बात करें तो इधर आपका झज्जर का हो जाएगा, इधर दूसरी साइड की अगर हम बात करें तो दादरी का हो जाएगा और इधर अपन है ही महेंद्रगढ़ में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो बेनिफिट होगा कितने लोगों को, 4 जो है ना 4 डिस्ट्रिक्ट्स को और 50 गाँवों को कम से कम, और इसकी जनसंख्या होगी 2.5 से 3 लाख उन लोगों को मिलेगा और घूम फिर के उनको 30 से 50 किलोमीटर इधर से उधर जाना पड़ता है। अगर NHAI बना देती है यहाँ पर कट तो यहाँ पर जल्द ही जो है ना एंट्री नज़दीक से मिलना शुरू हो जाएगी, तो लोगों को फायदा होगा। और NHAI के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि NHAI को भी इससे आर्थिक लाभ होगा, वित्तीय लाभ होगा यहाँ पे। मतलब थोड़ा भाई जब एंट्री एग्जिट बनेगा तो उसमें टोल तो लगना ही है, तो टोल लगेगा तो 100% मतलब NHAI का फायदा होने वाला है वहाँ पे। और मान्यवर आप फरवरी 2022 में पचगांव, हाँ ये मैंने आपको जिक्र कर ही दिया था कि पचगांव रैली जो हुई उस रैली के अंदर इन्होंने साफ साफ बताया था, जो गडकरी साहब उन्होंने साफ साफ बोला था कि ये हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ। अब काम शुरू नहीं हुआ तो हुआ क्या, वो देखिए। अब आप काम शुरू नहीं हुआ तो हुआ ये कि मैंने अभी जो न्यूज़ दिखाई थी आपको थोड़ी देर पहले, उस न्यूज़ में मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से ना मतलब वो लोग धरने पर बैठे और धरने पर बैठ के उन्होंने क्या किया, उन्होंने मांग करी, सांकेतिक धरना दिया था। हम ऊपर से मतलब वो हमने कवरेज भी की थी, पूरी न्यूज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। विशेष ये है कि 45 गांवों के लोग NH-152D के पास बैठे और उन्होंने 26 तारीख को धरना दिया। फिर उनकी कमेटी बनी, कमेटी के अंदर उन्होंने फाइनल किया कि अगर अगले 15 दिन के अंदर ये कट नहीं बनता है या इसके ऊपर कोई कार्रवाई शुरू नहीं होती है NHAI की तरफ से, तो हम फिर परमानेंट धरना देना शुरू कर देंगे। इनको कट चाहिए कुछ इस प्रकार से, एंट्री एग्जिट जहाँ पर बना दिए जाए। और जब नहीं हुआ तो अभी तक कोई एक्शन नहीं आया। देखिए 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया था, 10 दिन तक कुछ नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई। तो रिसेंटली एक और मतलब बैठक आयोजित की गई और जो भी मतलब उस कमेटी के सदस्य थे उन्होंने एक फाइनल किया कि 13 मार्च से NH-152D के पास ही, जहां बागोद शेलंग जो कट है वहां पर ही ये लोग धरने पर बैठेंगे और जो है ना इस मांग को मतलब कि उठाने का काम करेंगे। तो हमारी नितिन गडकरी जी से जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार के जो है एक्सप्रेस वे हमें दिए जा रहे हैं अलग अलग जगह पर,
ये एक्सप्रेस वे आगे 148B से जुड़ गया, 148B को आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ दिया गया। बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेस वे जो बना रहे हैं नितिन गडकरी जी, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो इस पर एक बार फिर से संज्ञान लें। हालांकि इंटरनली प्रोसेस जारी है, कुछ लोगों का प्रयास भी है, वो अपना प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ से जैसे संपर्क साधे हैं, जैसे वहाँ से कुछ अनुमति होती है तो NHAI जब भी इस पर एक्शन लेगी तो यहाँ कट बन जाएगा। और ऐसी हम उम्मीद करते हैं जो NHAI है उससे भी, और जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अपने नितिन गडकरी साहब, उनसे भी हम अनुरोध करते हैं कि 35 किलोमीटर की दूरी पर एक भी कट नहीं है, तो बीच में अगर एक कट बन जाता है तो लगभग 50 गाँवों को यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। अलग अलग संस्थानों की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया आपका, NTPC, और जो प्लांट है रिलायंस का थर्मल प्लांट जो है वो भी है, साथ में नज़दीक में बागेश्वर धाम भी है, और आपके इतने सारे गांव हैं, सब कुछ है। IMT भी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर एक कट कुछ इस प्रकार से बना दिया जाए, एंट्री एग्जिट बना दिया जाए, तो यहाँ से आपको NHAI को वित्तीय फ़ायदा भी होगा। तो हम चाहते हैं और हमारी रिक्वेस्ट भी है, और हम सभी मतलब जो भी इस क्षेत्र के लोग हैं सभी चाहते हैं कि इस मांग को NHAI के माध्यम से, नितिन गडकरी जी साहब के माध्यम से सुना जाए और इस मांग को पूरा कराया जाए। और अगर ये धरना प्रदर्शन वगैरह कुछ होता है और NHAI अगर अभी बात नहीं मानती है, मान लीजिए कुछ समय लगता है, तो धरना प्रदर्शन होगा, उसकी खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे चैनल से आप कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, हम इस रिलेवेंट और भी जानकारी आपको देंगे। अगली वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ मैं जो बहुत ही रिलेवेंट होगा। ये शानदार दृश्य देखिए किस प्रकार से ना ड्रोन को हम जब मतलब कि घुमा रहे थे ऊपर से, तो बहुत ही शानदार मतलब दृश्य आते हैं। अच्छा लगता है कि कुछ इस प्रकार की जो सड़क है ना हमारे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंदर टूटी सड़कें ज़्यादा थी, और यहाँ पर जो इस प्रकार से जो बनाया गया है, तो यहाँ मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये है ना एक्सप्रेस वे बनाया गया है। इस एक्सप्रेस वे के ऊपर अगर एक कट और आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होने वाला है। जो भी साथी चाहते हैं कि यहाँ पर कट बने, और जो भी साथी जानते हैं कि हाँ ये एक सही मांग है, तो क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे तक पहुँचाने का प्रयास करें। बाकी मैं शमशेर कौशिक जो यहाँ पर भी हूँ ये हम उस समय जब ड्रोन से शूट कर रहे थे ना तब का दृश्य है। क्या बात है, क्या मस्ती फूट रही है ना। तो ये उस समय की मस्ती है, और काम जब कर रहे थे तो बीच बीच में थोड़ा बहुत मतलब कि जो है ना NH152D का अपना आनंद भी ले रहे थे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और NHAI तक भी ये मुद्दा जा सके। और आगे भी इससे रिलेवेंट हम मांग जो है, ये मांग जो है इसको उठाते रहेंगे, और क्षेत्र की समस्याओं को अन्य भी जो है उनको भी उठाते रहेंगे, और आपके लिए बहुत सकारात्मक न्यूज़ भी लाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।